हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि घर में कुछ लोगों की मैं फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब भगवान के शुक्र है कि सब ठीक हैं, खुश हैं। तो कल से मेरे फेवरेट फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं। नवरात्रि मुझे बहुत पसंद है, दो रीज़न्स की वजह से। एक तो घर का जो वातावरण होता है ना, वो बहुत डिवाइन हो जाता है, बहुत ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि माता रानी घर आती हैं। और दूसरा मेला लगता है, तो हम झूला झूलते हैं। ओह वाह! झूला झूलते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं, फूड वगैरह। अच्छा, तो मैं कर रही हूँ अपने घर पे माता रानी के आने की तैयारी। उसके लिए मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सामान। आज हमारा आखिरी श्राद्ध है, मतलब अमावस्या है, तो आज शाम से सांझी रखी जाएंगी। माता रानी की ड्रेसेस लाई हुई हैं। कुछ ड्रेसेस घर पे रखी हुई हैं, तो मैं फ़र्स्ट डे और लास्ट डे के लिए ड्रेस लाई हूँ सिर्फ। बाकी ड्रेसेस घर पे ही रखी हुई हैं। कुछ फूल माला है, नारियल है, पूजा का सामान है। ये जो के लिए लाई हूँ मैं, ये मेरा व्रत है, मतलब सब घर में सभी का व्रत है, तो हल्का फुल्का खाने के लिए। इसमें एक बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, मुझसे बोलता है कि 20 के दिए ले लो, 20 के 25 लगा दूँगा। बहुत ही क्यूट था सास वो बच्चा था, तो मैंने सोचा चल ले ही लेती हूँ। हमारा उसकी बोनी हो जाएगी, 20 रुपये में क्या ही जा रहा है, उसका भी बिक्री हो जाएगी बेचारे की। तो ये मैंने ले लिया। और ये मैंने लिया है कपड़ा, आसन। और मैं आपको अपनी सांझी मैया दिखाती हूँ। ये हमारी सांझी मैया, और ये सांझी मैया के रखवाले, और नज़र न लगे, रोज़ इनकी पूजा हुआ करेगी। ये ससुराल आई हैं 9 दिन के लिए, ये इनका ससुराल है। अब बाकी बातें होंगी कल, जब मैं चौकी लगाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कल मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे है नवरात्रि का, और मैं 9 दिन अलग अलग ही ड्रेस पहनूँगी, कुछ डिफरेंट। सो कल मिलते हैं। सो गाइस, साड़ी मैं पहन नहीं पाई, येलो कलर की सूट रखा था। वैसे भी आज येलो डे है नवरात्रि का, तो मैंने येलो कलर का सूट पहन लिया। उसके बाद मैंने चौकी लगाई, सबने एक एक करके पूजा करी। मेरे पापा जी पूजा कर रहे हैं। पापा के साथ मैंने भी पूजा की थी, पर अलग से फ़ोटो खिंचाने के लिए मैं फिर से बैठ गई। उसके बाद मैंने, भैया ने और मम्मी जी ने किया हल्का फुल्का नाश्ता। मॉर्निंग में तो मैंने सिंपल चौकी लगाई थी, क्योंकि जो भी ड्यूटी जा रहे थे, जैसे मेरे हस्बैंड या मेरे पापा जी, उनको लेट हो रहा था, तो मैंने सिंपल फटाफट चौकी लगा ली थी। और जब सब लोग ड्यूटी चले गए, मेरा भी काम निमट गया था। उसके बाद मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया अपनी चौकी में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी माता रानी को बहुत अच्छे से सजाऊँ, मंदिर को बहुत अच्छे से रखूँ। तो यहाँ पर भी मैं वो डेकोरेशन कर रही थी। डेकोरेशन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अलग अलग तरीके से देख रही थी किस तरह से होगा काम। फेस्टिवल का ये पार्ट मेरा सबसे फेवरेट रहता है, जब मैं अपने हाथों से अपना मंदिर को सजाती हूँ। यहाँ पे मेरी नंदा आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए। मैंने उसको बोला चल खाली मत बैठ, काम कर मेरे साथ। उसको पता नहीं था व्लॉगिंग हो रही है, और वो कैमरे को कवर करके बैठ गई। तो मैंने भी इस बात पे, मैं भूल ही गई थी डेकोरेशन करते करते कि मैंने कैमरा सेट किया हुआ है और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं बस अपना मस्त हो गई भगवान की का मंदिर सजाने में, और इस चक्कर में मैंने खुद को भी नहीं सजाया, मतलब बस सूट पहना था और कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी माता रानी का दरबार को सजाने के लिए कि मैंने खुद पर भी ध्यान नहीं दिया। इस टाइम पे मेरा एक बच्चा जो है सो रहा था और एक बच्चा स्कूल गया हुआ था, तो थोड़ा मैं फ्री थी। ये पूरा माता रानी को कवर करके बैठ गई है। सजने के बाद मेरा दरबार कुछ ऐसा लग रहा था। मैंने अपनी सभी बच्चों को बिठा के फ़ोटो खिंचाई, फिर मम्मी जी से बोला मम्मी जी बताओ मेरा दरबार कैसा लग रहा है, और उनके साथ भी फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ पे मेरी बेटी फ्रूट्स खाते हुए और बीच में उठ के डांस करना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। उसके बाद मम्मी के फ्रेंड्स ने भी उसको ज्वाइन किया डांस करने में। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को मैं लग गई अपने काम पे। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो सोचा कपड़े धो लूँ। और कपड़ों का ये आप पिंटारा देख ही रहे, 2 दिन तक मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो इतने कपड़े हो गए, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं अगर डेली ना धो तो। उसके बाद मैंने टी ब्रेक लिया, अपनी फैमिली के साथ बैठी, चाय वाय पी थोड़ी देर।
मेरी किचन की हालत को इग्नोर करते हुए। तो गाइस मेरी शाम की पूजा डन हो गई है और थोड़ी सी मैं अपसेट हूँ क्योंकि ये जो लोकल ये लाइट है ना जो मैंने मीशो से ली थी ख़राब हो गई। मैं से देख के ओ गॉड आई एम सो अपसेट, बट आई हैव प्लान बी। मैं इसकी जगह एक दिवाली की लाइट भैया के पिटारे में से चुरा लूँगी और वो लगा दूँगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम के डिनर की तैयारी। आज हमारे घर में सबका फास्ट है बच्चों को छोड़ के, तो हमारे घर में बनेंगे कुटू काटे के पकौड़ी। और मुझे कुटू काटा कोई कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं वो भी खाऊंगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाऊंगी। और उसके अलावा मैं खाऊंगी उबले हुए आलू, वो जीरे में और मिर्च में फ्राई करती है मेरी मम्मी जी, और बहुत टेस्टी लगते हैं। वो मेरे फेवरेट है। अगर मेरा फास्ट नहीं होता ना तब भी खा लेती हूँ। तो करते हैं तैयार। मेरे बर्तन भी हो गए हैं। ट्रांजिशन मैंने बनाई थी, मैं बताना भूल गई। और मेरे कपड़े रह गए हैं बहुत सारे, कपड़े भी कर रही हूँ साथ साथ। और मेरी शक्ल देख लो, 12 बजे हुए। आई एम सो मेहनती गाइज। आधे कपड़े धोने के बाद मुझे याद आया कि ये कपड़े भी बचे हैं। ओह गॉड, आई नीड अ हेल्प, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ऑफिस से आने के बाद मेरे हस्बैंड और मैंने साथ में पूजा की और मैंने इनकी फ़ोटो खींची। फिर यहाँ पर हम साथ में बैठ के सब लोग लंच कर रहे थे। मम्मी जी लंच बना रही थी, मेरी बेटी कुटू काटे की पकौड़ियाँ खा रही थी। डिनर के बाद हमने सांझी मैया को सुलाया गीत गा के। कन्याओं को मैंने बुलाया था और हम लोग सब ने गीत गाए, तो आप वो एंजॉय कर सकते हो। पीछे देखो, आप भी आओ। गाइस पूजा करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है आपको इस व्लॉग में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर लगी हो, पर माता रानी जो है ना वो मन के भावों को पढ़ लेती है। और अगर कोई सच्चे मन से उनकी सेवा करता है ना तो छोटी मोटी भूल चूक को भी माफ़ कर देती है। आई एम श्योर मेरे से भी बहुत सारी भूल चूक हुई होंगी। माता रानी मेरी उस भूल को माफ़ करे। मैंने बहुत सच्चे मन से ये दिन बिताया है। और जैसे नवरात्रे इस बार आए हैं, भगवान करे हर बार ऐसे ही आए, मेरा परिवार ऐसे ही बना रहे, आप सबका परिवार ऐसे ही बना रहे। जय माता दी।